तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा, आज का लेक्चर इंफॉर्मेटिव है। वैसे तो देखो पीरियडिक टेबल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंडलेस है, अथा है, कोई लिमिट नहीं है उसकी। बट आज हम लोग वो इंफॉर्मेशन जो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है वो इंफॉर्मेशन सारी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग मोज़ले पीरियडिक लॉ पर बेस्ड मॉडर्न पीरियडिक टेबल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पीरियडिक टेबल की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है वो 7 होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड्स। और आयुपैक ने उसकी नेमिंग कैसे कर रखी है, 1 to 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 तो पीरियड्स हो गए। उसके बाद बच्चों 18 इसमें क्या होते हैं, ग्रुप्स। जो वर्टिकल कॉलम्स है उनको क्या कहा जाता है, ग्रुप्स। तो 18 आपके इसमें क्या हो गए, ग्रुप्स। और आयुपैक ने इसकी नंबरिंग, इसकी नेमिंग भी बड़ी आसान कर रखी है हमारे लिए। 1 to 18, 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 तक इसकी नेमिंग होगी। इसकी नेमिंग ग्रुप्स की वैसे ऐसे भी की जाती है, जैसे देखिए आप हाइड्रोजन वाले ग्रुप को देखिए, इसको मैंने नीचे लिख रखा है फर्स्ट है, और बेरिलियम वाले ग्रुप को देखिए आप सेकंड है। उसके बाद आ जाइए आप बोरॉन थर्ड है, कार्बन फोर्थ है, नाइट्रोजन फिफ्थ है, ऑक्सीजन फैमिली सिक्स्थ है, हेलोजन फैमिली 7 है, और उसके बाद जीरो ग्रुप नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। तो इस टाइप से भी ग्रुप की नेमिंग की जाती है। उसके बाद बी में आइए बच्चों, देखो कॉइनेज मेटल, कॉपर AgAu, इनको क्या बोला जाता है बच्चों, कॉइनेज मेटल, क्योंकि इनसे कॉइन्स बनते हैं, है ना। तो फर्स्ट बी, उसके बाद जिंक फैमिली को क्या बोला है, सेकंड बी। उसके बाद वापस आ जाइए आप स्कैंडियम पर, थर्ड बी, टाइटेनियम फोर्थ बी, वेनेडियम फिफ्थ बी, क्रोमियम सिक्स्थ बी, मैग्नीज 7th बी। उसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल, इन तीनों ग्रुप के लिए 8th काम में लेते हैं। बच्चों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार सरसरी निगाहों से इसको देख लीजिए। अदरवाइज जो आयुपैक ने ग्रुप्स की नेमिंग कर रखी है वही आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ग्रुप्स की जो नेमिंग है वो 1 to 18 तक ध्यान रखनी है। ये A-B वाली नेमिंग आपको, आप इसको इग्नोर कर सकते हो या थोड़ा सा इसको सरसरी निगाहों से देख सकते हो। तो ये तो हो गई बच्चों पीरियड्स और ग्रुप्स की बात। उसके बाद एलिमेंट्स को और पीरियडिक टेबल में कैसे क्लासिफाई किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स की। बच्चों जो फर्स्ट 2 ग्रुप्स है उनको S ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम, तो इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में फिल होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, S ब्लॉक एलिमेंट्स। वो हम आगे के लेक्चर्स में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे उस समय आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। उसके बाद चलिए बेटा लास्ट के 6 ग्रुप्स। तो लास्ट के जो 6 ग्रुप्स है वो होते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में फिल होता है, P ऑर्बिटल में फिल होता है। और बच्चों S और P ऑर्बिटल को कंबाइंड फॉर्म में मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोला जाता है। मेन ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स किसको बोला जाता है, S और P ब्लॉक एलिमेंट्स को। उसके बाद S ब्लॉक की हमने बात कर ली, हमने P ब्लॉक की बात कर ली। अब बीच में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इन दोनों के बीच में पीरियडिक टेबल में जो एलिमेंट लिखे गए हैं उनको बोलते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल। D ब्लॉक एलिमेंट्स तो इसलिए बोला क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाता है। और ट्रांजिशन मेटल क्यों बोला, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं बच्चों, ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पीरियडिक टेबल में S और P के बीच में रखे जाते हैं, है ना। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स। तो हमने बात कर ली S, P और D ब्लॉक। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉलम नीचे पीरियडिक टेबल के रखे जाते हैं, है ना। इसमें फर्स्ट जो कॉलम है उसको तो बोलते हैं लेंथेनाइट्स और सेकंड कॉलम को बोलते हैं क्या, एक्टिनाइट्स। इन दोनों को मिला के बोला जाता है बच्चों F ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, F ब्लॉक में फिल होगा, F ऑर्बिटल में फिल होगा। बच्चों आप पीरियडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे
तो बेरियम के बाद सीधा आफ्नियम आ गया। ये एक कॉलम, ये एक जो कॉलम है वो खाली रखा है ना। 57 से 71 के एलिमेंट इसी एक कॉलम में आएंगे। मतलब आप ये देखिए, बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, आफ्नियम का एटॉमिक नंबर 72, तो बीच में 15 एलिमेंट्स गायब है। और 15 एलिमेंट्स को इस एक कॉलम में तो रखा नहीं जा सकता बच्चों, है ना। तो इस पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उन 15 एलिमेंट्स को नीचे रखा गया है। उसके बाद इसके जस्ट नीचे देखिए बच्चों, 89 से 103, यहां भी 15 एलिमेंट्स गायब है। इन 15 एलिमेंट्स को भी नीचे रखा जाता है। और इस फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम है, इसलिए सीरीज को क्या बोला जाता है, लेंथेनाइड सीरीज। और सेकेंड सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनम है, इसलिए सीरीज को क्या बोला जाता है, एक्टिनाइड। वैसे बच्चों आपकी जो एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल ड्रॉ की गई है उसमें यहां पर लेंथेनम रखा गया है और यहां पर एक्टिनम। बट जो आयुपैक का लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये कॉलम खाली छोड़े में, इनमें कोई एलिमेंट नहीं है। यानी लेंथेनाइड्स जो कि 15 है, एक्टिनाइड्स जो कि 15 है, उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा जाता है। जबकि एनसीईआरटी में जो पीरियोडिक टेबल दे रखी है उसमें लेंथेनम और एक्टिनम को यहां पर रखा गया है। तो हमें वैसे एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, क्योंकि जेईई मेन और नीट में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो एनसीईआरटी को ही, एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी को सही आंसर मानेंगे। तो बच्चों आप ये मान के चलिए कि लेंथेनम और एक्टिनम यहीं पर है, इन्हीं कॉलम में है। तो ये तो बात हो गई बच्चों एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, है ना। एस और पी को मिला के क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को और क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन और ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन मेटल्स। उसके बाद एफ ब्लॉक में दो सीरीज आती है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। जिसका फर्स्ट एलिमेंट लेंथेनम होगा उसको लेंथेनाइड्स बोलेंगे, जिसका फर्स्ट एलिमेंट एक्टिनम होगा उनको एक्टिनाइड्स बोलेंगे। ये आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। इनको बच्चों और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्यों इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, देखिए आप, ये मैंने आपको क्या बताया था, एस और पी ब्लॉक के बीच में सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके अंदर है वो, है ना, इसलिए इनको क्या बोला गया है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो बेटा अंदर ही ना, इस पीरियोडिक टेबल की स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनको नीचे रखा है, अदरवाइज ये उनके साथ है, इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया है। उसके बाद बच्चों कुछ ग्रुप्स के नाम जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने। जो फर्स्ट ग्रुप है एस ब्लॉक का, उनको बोला जाता है अल्कली मेटल्स, और जो एस ब्लॉक का सेकंड ग्रुप है उनको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद बच्चों यहां आ जाइए आप लोग, ऑक्सीजन फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। इनको बोलते हैं चाल्कोजेंस, है ना, ऑक्सीजन फैमिली को बोलते हैं चाल्कोजेंस। और नाइट्रोजन फैमिली को बोला जाता है क्या, निक्टोजेंस। तो ये चाल्कोजेंस और निक्टोजेंस ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप्स के नाम आपको ध्यान रखें। उसके अलावा एक यहां पर लिखा है मैंने, देखिए येलो कलर में ही लिखे हैं सारे ग्रुप के नाम, कॉइनेज मेटल। ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि इन मेटल से कॉइन्स बनते हैं, इसलिए इनको कॉपर, एजी और एयू, कॉपर और सिल्वर और गोल्ड, इनको बोला जाता है क्या, कॉइनेज मेटल्स। तो ये ग्रुप्स के नाम आपको ध्यान रखने बच्चों। ग्रुप्स के नाम, चाल्कोजन तो एग्जाम में पूछा भी गया है। उसके बाद बच्चों टिपिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स को मैंने नीचे डिफाइन भी कर रखा है बच्चों। टिपिकल एलिमेंट्स, अदर एलिमेंट्स प्लेस्ड बिलो दीज एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। मतलब इसके नीचे सेम ग्रुप में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज उनसे मैच करेगी, तो उनको टिपिकल एलिमेंट्स बोलेंगे। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। इसमें इनर्ट गैस को नहीं लेते हैं, उसका लॉजिक है बेटा, इनर्ट गैस को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि जैसे हीलियम, नियॉन, ये तो कंपाउंड ही नहीं बनाते, इवन आर्गन भी कंपाउंड नहीं बनाता। क्रिप्टॉन के कुछ कंपाउंड्स अभी पता चले हैं, जिनॉन के तो काफी कंपाउंड आपको पता चल चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में, आप एग्जांपल में भी पढ़ते हो, XeF2, XeOF4, XeO3, XeO2F2। तो थर्ड पीरियड में यहां पर क्या आ रहा है, आर्गन आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि आर्गन की प्रॉपर्टीज जो होगी उसके नीचे के एलिमेंट्स की वही प्रॉपर्टीज होगी,
इसलिए इनर्ट गैसेस को यहां छोड़ देते हैं। इनर्ट गैसेस के अलावा सोडियम से क्लोरीन, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इनको टिपिकल एलिमेंट्स बोला जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन आएगा कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट को क्यों नहीं बोला जाता टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स को ही क्यों बोला जाता है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इनको क्यों नहीं बोला जाता टिपिकल एलिमेंट्स। ये अभी मैं आपको नहीं समझा सकता। क्यों बच्चों? क्योंकि अभी मैं बोलूंगा कि इनकी वैकेंट डी ऑर्बिटल इनमें नहीं होता है, अभी मैं बोलूंगा कि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो ये आप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वगैरह आगे के लेक्चर्स में पढ़ लेंगे, उस समय ये मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा टिपिकल एलिमेंट्स, और उसके पीछे लॉजिक क्या है कि सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को क्यों नहीं बोलते टिपिकल एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को ही क्यों बोलते हैं, वो लॉजिक भी मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, उसके बाद बच्चों कुछ यहां पर एलिमेंट्स को मैंने हाईलाइट कर रखा है पर्पल कलर से, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ये जो एलिमेंट्स है जिनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये सारे मेटलॉइड्स होते हैं। मेटलॉइड्स का मतलब, हाँ, मेटलॉइड्स का मतलब जिनमें मेटेलिक करैक्टर भी होंगे और नॉन मेटेलिक करैक्टर भी होंगे। और बच्चों ये पीरियोडिक टेबल में मेटल और नॉन मेटल्स को सेपरेट भी करते हैं। इनके राइट हैंड साइड में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, नॉन मेटल्स, और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, मेटल्स। तो आप देख पा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर क्या है, मेटल्स है। हाँ, तो पीरियोडिक टेबल में ज्यादा मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स कम होते हैं, और ये मेटलॉइड्स है। अब मेटलॉइड्स आपको याद कैसे होंगे, इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हो। जैसे सिलिकॉन से आप लोग स्टार्ट करो, 2 लिए, देन सिलिकॉन से डाउन चलो, 2 एलिमेंट लिए, देन आर्सेनिक से डाउन चलो, 2 एलिमेंट लिए, उसके बाद फिर डाउन चलो, उसके बाद तो एक एलिमेंट है। वैसे 120 एलिमेंट्स अभी डिस्कवर हो चुके हैं, तो लास्ट जो पीरियड है उसमें भी मैंने इनकम्प्लीट रखा है उसको, अदरवाइज 120 एलिमेंट्स सारे डिस्कवर हो चुके हैं। उसके अलावा आपको इस टेबल में क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स यहां पर फिल हो रखे हैं, 2। सेकंड में कितने फिल हो रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 8। थर्ड में कितने फिल हो रखे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, 8। नेक्स्ट में कितने फिल हो रखे हैं, बोलो बच्चों, 18। नेक्स्ट में कितने फिल हो रखे हैं बच्चों, 18। नेक्स्ट में कितने फिल हो रखे हैं बच्चों, 18 नहीं है, 32 है। ये 32 कैसे आ गया, कॉलम तो हमें बराबर दिख रहे हैं। हाँ, ये 32 कैसे आ गया बच्चों, हाँ, ये 15 क्या हो गए, हाँ, लेंथेनाइड्स हो गए, तो 32 हो गया। उसके बाद यहां पर देखो बेटो, लास्ट पीरियड में भी 32 एलिमेंट, अभी 120 डिस्कवर हो चुके हैं, मैंने इसको इनकम्प्लीट रखा है, अदरवाइज 32 एलिमेंट्स इसमें भी होते हैं। तो 32 कैसे हुए, 15 तो एक्टिनाइड्स हो गए, एक खाली है, और बाकी ये 17 ही हो गए, तो 32 इसमें होता है। तो इसका कंसेप्चुअल अप्रोच भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है कि फर्स्ट पीरियड में 2, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में 8, नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड में 32, ऐसा क्यों होता है। इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, जब हम ऑर्बिटल्स के बारे में बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है बच्चों, 2, 8, 8, 18, 18, 32, ये आपको याद रखना है। ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए बच्चों, अगर हमें एटॉमिक नंबर पूछ लिया जाए जीनोन का, तो जीनोन का एटॉमिक नंबर, वैसे तो इनर्ट गैसेस के सबके एटॉमिक नंबर आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, है ना, इनर्ट गैसेस के। बाकी एलिमेंट्स के तो हम लोग इससे 2, 8, 8, 18, 18, 32 से कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज सारे इनर्ट गैसेस के आपको एटॉमिक नंबर डायरेक्ट याद भी होने चाहिए। वो बहुत हेल्प करेगा आपके आगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखेंगे। तो बच्चों, जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2, तो नियोन का 10 क्यों है बच्चों, क्योंकि 8 ऐड हो गया, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स है। उसके बाद आर्गन का 18 क्यों है बच्चों, फिर 8 ऐड हो गया, क्योंकि थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है। उसके बाद क्रिप्टॉन का 36 क्यों हो गया, बोलो बच्चों, हाँ, फिर आ गए 18, तो 18 ऐड कर देंगे, तो इसका क्या आ गया, बोलो बच्चों, 36। उसके बाद जीनोन का कितना हो गया, 54 क्यों हो गया, बोलो बच्चों, फिर 18 ऐड हो गया 36 में। उसके बाद रेडॉन का कितना हो गया, बोलो बच्चों, 86। अब ये 86 क्यों हो गया, बोलो बच्चों, क्योंकि इसमें कितने ऐड हो गए, 32 ऐड हो गए। क्यों, क्योंकि 6th पीरियड में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा,
इनर्ट केसेस ही नहीं, इवन आप कोई भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इस मेथड से फाइंड कर सकते हो। देखो जो ऊपर वाले एलिमेंट्स है उनके एटॉमिक नंबर तो आपको याद रहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो सबको याद रहता है ना। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2 ऐड कर दो, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट है तो 3 हो गया। सोडियम का क्या होगा बोलो बच्चों, 8 ऐड कर दो, सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं तो 11 हो गया। उसके बाद फिर 8 ऐड करो, पोटेशियम का आ जाएगा। उसके बाद 18 ऐड करो, रुबिडियम का आ जाएगा। उसके बाद 18 और ऐड करो, सीजियम का आ जाएगा। उसके बाद अगर 32 ऐड करोगे तो फ्रेंसियम का आ जाएगा। तो किसी का भी एटॉमिक नंबर आप फाइंड कर सकते हो, और एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको आयरन का एटॉमिक नंबर पता होता है, जनरली बच्चों को 11th क्लास के बच्चों को भी पता होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 26। तो बच्चों नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा, बताओ कितना ऐड कर देंगे आप लोग, 18 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा बोलो बच्चों, इसमें आप 32 ऐड करेंगे। क्यों 32 ऐड करेंगे, हाँ क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में 32 एलिमेंट्स है। यहां देखिए आप लेंथेनाइट्स भी आ गए, तो यहां पर 32 ऐड करेंगे। तो कुल मिला के आपको ध्यान रखना है 2 8 18 18 32 ये आपको ध्यान रखना है। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ऐसा क्यों होता है, वो हम जब नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। ओके बच्चों।